अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ यौम आज़ादी पर नारे। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी क्योंकि हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने जो हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो लोग उनको भूल चुके हैं। मेरी कोशिश, छोटी सी कोशिश है कि हम उन्हें याद करें। ये बहुत अहम वीडियो होगी क्योंकि ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम अपने मुस्लिम रहनुमाओं को याद रखें, क्योंकि दुनिया इनको भुलाने पर लगी है, ये सब लोग जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिंदाबाद और अमर रहे, ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इसको जान लेना ज़रूरी है, हालांकि ये मैंने अलग से बताने की कोशिश की है। देखिए, हिंदी में अगर कहीं जाते हैं तो हिंदी में जिंदाबाद किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा जो गैर जानदार है। जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। तो जो गैर जानदार है उसमें इस्तेमाल होता है जिंदाबाद। और जो इंसान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है अमर रहें। याद रखिए, अमर रहें जब भी कहेंगे वो किसी इंसान के लिए ही कहेंगे, और वो इंसान जो मर चुके हों उनके लिए अमर रहे का इस्तेमाल होता है। जैसे गांधी जी अमर रहें, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। तो जो इंसान है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा अमर रहें। मगर उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में जानदार हों या गैर जानदार हों, सभी में जिंदाबाद इस्तेमाल करना है। गांधी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, सब में जिंदाबाद। अब चलिए वीडियो की बात करें तो सभी लोगों को पता है कि आप इंडिया गेट के पास देखेंगे, वहाँ पर लगभग 90,000 ऐसे लोगों का नाम लिखा हुआ है जो आज़ादी में शामिल हुए, जिसमें आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 61,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के हैं। लेकिन ईमानदारी से आप बोलें कि क्या हम लोग उसमें 100 नाम हमको याद होंगे? बिल्कुल याद नहीं होंगे। और हमारा जब ये हाल है तो आने वाली जो नस्लें हैं उनका क्या हाल होगा? क्योंकि ये सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों का नाम धीरे धीरे यहाँ से निकाल दिया जाए, तारीख़ से हटा दिया जाए। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने रहनुमाओं को याद करें और अपनी नस्लों को बताएं, उन तक ये नाम पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपने बुज़ुर्गों के, अपने आबा व अजदाद के कारनामों से वाकिफ़ हों। कम से कम उनका नाम ज़रूर ले लें, उनका नाम ज़रूर याद रखें। और एक बात और भी कि सभी का नाम शामिल करना बहुत मुश्किल था। मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके जो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उन्हीं को शामिल किया जाए। तो कौन कौन से नाम हैं वो आप देखें। पहला नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। आप हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम हैं और आज़ादी में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मौलाना आज़ाद को हम लोग याद रखें। उसके बाद दूसरा नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इंग्लैंड गए, वहीं इंतकाल किया। फ़िलिस्तीन में आपकी कब्र है, तो हम इनको भी याद करें। इन्हीं के भाई हैं मौलाना शौकत अली, जो अली बिरादरान के नाम से मशहूर हैं दोनों। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है आज़ादी में, हम इन्हें भुला नहीं सकते। उसके बाद अगला नाम है मौलाना हसरत मोहानी। आप बहुत बड़े शायर भी थे, रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा जाता है इनको। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आप ही की लिखी हुई गज़ल है। आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है आपका भी। उसके बाद अगला नाम है शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान, शहीद भगत सिंह के दोस्त और आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले। ये मुस्लिम लोग इनको भुला चुके हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है हम इनको याद करें। उसके बाद अगला नाम है ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान। कौन नहीं जानता, गांधी जी के दाहिने हाथ। गांधी जी जो भी फ़ैसला कर लेते तो ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान से ज़रूर मशवरा करते, तो आप भी याद करने के लायक हैं। उसके बाद बी अम्मा का नाम कौन भूल सकता है। बी अम्मा एक ऐसी खातून जिन्होंने अपने बेटों को आज़ादी के लिए उकसाया और ख़ुद भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई। उसके बाद मौलाना मज़हरुल हक़, बहुत बड़े लीडर। सदाकत आश्रम जो पटना में है वहाँ आप रहते थे। ज़्यादा तो मैं इनके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इनके नाम को याद रखें।
اس کے بعد اگلا نام ہے ڈاکٹر سید محمود۔ ان کا تعلق یوپی سے ہے، لیکن بہار میں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ آپ نے آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حاجی بیگم، ان کا تعلق بھی بہار سے ہے، اور کون نہیں جانتا حاجی بیگم کو کہ ایک عورت ہونے کے باوجود انہوں نے جو کردار ادا کیا آزادی میں اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے حکیم اجمل خان۔ یہ بہت مشہور نام ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ سارے نام اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں اور نعروں میں ان کا استعمال کریں تاکہ بچے یاد کر سکیں۔ بدر الدین طیب، ایک گمنام مجاہد آزادی۔ گمنام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو یا ہمارے ساتھیوں کو بھی ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن آزادی میں کیا کردار رہا ان کا یہ سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، ان کو بھی یاد کریں ہم، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے۔ ان سبھی کو ہم لوگ یاد کریں، اور جب نعرہ لگائیں اپنے مدرسوں میں یا اردو اداروں میں تو ان کا نام ضرور لیں۔ بچوں کو کہیں ٹھیک ہے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، سبھی کا نام لیں، لیکن اپنے یہ قائدین جو ہیں ان کو ہم لوگ نہ بھولیں۔ اگر ہم لوگ ہی بھول گئے تو پھر جان لیں کہ ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔